नेपाल के जनकपुर धाम से चली शालिग्राम शिला आज अयोध्या पहुंच गई। 6 लाख साल पुरानी इस शालिग्राम शिला से राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान राम उनके अवतार माने जाते हैं। धार्मिक लिहाज से ये मील का पत्थर है, क्योंकि इससे भारत नेपाल संबंधों का एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास लिखा जाएगा। जगमय चंद देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाथं महिमानः सचंद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंच गई। ये आगमन केवल शालिग्राम का नहीं, प्रतीकार्थ में ये भगवान राम का दूसरा अयोध्या आगमन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे, बंदनवार पताका केतु, सबन ही बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को अलंकृत कर और सजाकर लोगों ने दरवाजों पर रख दिया। मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लहराई गई। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रच बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहुबाटे। गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर चौक पुराई गई, सुंदर मंगल साज सजाए गए और नगर में हर्ष पूर्वक डंके बजने। अयोध्या पहुंचने से पहले शालिग्राम शिला गोरखपुर में योगी के गोरखपीठ पहुंची। देर रात शिला के दर्शन पूजन के लिए शहर उमड़ पड़ा। श्रद्धालु शिला का दर्शन करके ही भावुक हो गए। तो बहुत भाग्य की बात है कि हमारे गोरखपुर में ये शालिग्राम शिला आई हुई है और गंडकी नदी से निकाली गई है और वहाँ की पावन नदी से निकाली गई है और यहाँ तक आई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गोरखपुर आए और हम दर्शन कर पा रहे हैं। हम गोरखपुर की पृथ्वी पर जन्मे हैं और में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमसे सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैं मोदीपुर भी गई थी, मोदीपुर चौराहे पे हम लोग खड़े थे, तो हम दर्शन किए, फिर भी हमारा मन नहीं भरा और हम फिर गाड़ी लेके फिर हम गोरखनाथ तक आ गए और पीछे पैदल चलते चलते हम यहाँ तक आ गए। इसको देर नहीं कहा जाएगा। ये प्रभु राम के लिए लोगों की अपार श्रद्धा का ये उदाहरण था। हम लोग ने जैसा सोचा नहीं था। रात के 1 बजे भी लोग सड़कों पर थे। आपने भी देखा होगा कि लोग अपने घरों से लेके गाड़ी मोटरसाइकिल, इस यात्रा में से हम लोग 20 मोटर गाड़ियों के साथ होंगे और समाज जो है 200 गाड़ियों के साथ समाज था। और जहां हम लोग जा रहे थे वहां पर माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सब इस रात में यात्रा का इंतजार कर रहे थे। तो स्वतः प्रेरणा से हिंदू समाज सड़कों पर आया था और ये सिद्ध होता है कि राम को भारतवर्ष से कोई अलग नहीं कर सकता और नेपाल को भी भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। नेपाल सदैव से भारत का एक अभिन्न मित्र रहा है और रहेगा और ये नेपाल के लोगों ने सिद्ध किया है। भारत में अपने शिला के रूप में 2 शिलाखंडों को भेज करके उन्होंने ये सिद्ध किया है कि भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा प्रगाढ़ रहेगा। इसी शालिग्राम शिला से अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति बनेगी। राम दरबार के भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति बनेगी। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रभु श्री राम विष्णु के साक्षात अवतार माने जाते हैं। वर्ण भगवान राम का भी श्याम है, शालिग्राम का भी श्याम है और विष्णु का भी श्याम है।
भूमि की श्री राम भूमि की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये शालिग्राम शिला नेपाल ने राम जन्मभूमि मंदिर के अपनी ओर से उपहार दी। हिंदू परिवारों में घर घर पूजी जाने वाली शालिग्राम शिला का ये पत्थर भी खास है। राम मंदिर का निर्माण अगले 2000 वर्षों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, इसलिए पत्थर की आयु का भी खास ध्यान रखा गया है। वैज्ञानिक गणना के मुताबिक ये शालिग्राम शिलाएं 6 लाख वर्ष पुरानी हैं। आगे भी इनके 1 करोड़ साल तक ऐसे ही रहने का अनुमान है। ये 40 टन वजन की 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं हैं। इनमें एक का वजन 26 टन और दूसरे का 14 टन है। पत्थर को नेपाल की काली गंडकी नदी से निकाला गया है। काली गंडकी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल आती है। पत्थर का चुनाव और उत्खनन करने के काम में सैकड़ों की संख्या में कारीगर और मशीनें लगाई गई थी। पत्थर चयन के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे समेत वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम लगाई थी। काली गंडकी से निकाले जाने के बाद इनका पूजन हुआ। फिर लाल फूलों और गेरुआ, पीले तथा सफेद कपड़ों से सजाकर इन शिलाओं को ट्रकों पर रखा गया। शिलाएं जनकपुर लाई गईं, जहां जानकी मंदिर के सामने जय श्री राम के जय घोष के बीच फिर से इनका पूजन किया गया। मुक्तिनाथ का बाजू से नजदीक से काली गंडकी नदी बह के आया है और वो नदी जाके इंडिया में वही गंगा सागर में मिला हुआ है। वही चीज जो सिर से जो उत्पन्न हुआ है उसका शिला लेके जाके वो मंदिर में राम के रूप में, जो पुरातात्विक हिसाब से भी बहुत अच्छा है। जब कोई भारत के अतिथि आते हैं तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि भारत देश से कोई आए हैं। हम लोग समझते हैं हमारे किशोरी जी के ससुराल से आए हैं। हम उस रिश्ता को हम लोग सम्मान करते हैं, उस रिश्ता को निभाते हैं और उस रिश्ता से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि बेटी रोटी का संबंध हम नहीं दिए हैं, हमारे किशोरी जी दिए। दर्शन और पूजन के दौरान नेपाल सरकार के पदाधिकारी और जनकपुर धाम के महंत समेत तमाम साधु संत मौजूद थे। अजब संयोग है कि प्रभु राम कभी जिस मार्ग से होकर जनकपुर मिथिला गए थे, उसी मार्ग से ये शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई गई। रविवार को इन शिलाओं ने नेपाल भारत सीमा पर मौजूद बिहार के मधुबनी जिले से भारत में प्रवेश किया। मधुबनी के बाद ये दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, यूपी के कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, फिर बस्ती होते हुए आज अयोध्या पहुंची। अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर 2 तल में बन रहा है। पहला तल गर्भगृह का होगा, जिसमें भगवान राम समेत सभी भाइयों के बाल्य रूप स्थापित किए जाएंगे, जबकि ऊपर के तल पर राम दरबार होगा। दोनों ही स्थानों पर भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण शालिग्राम पत्थर से ही किया जाएगा। सनातन परंपरा में शालिग्राम के विष्णु रूप पूजन का आस्था भाव है। इस भाव के मद्देनजर तीर्थ क्षेत्र न्यास ने तय किया है कि इसका एक भी कण व्यर्थ नहीं जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा पंच मंदिर और कोटे पर कोटे की प्रतिमाओं के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। कटाई छटाई के दौरान निकले छोटे छोटे कण भी शुद्धता के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या नेपाल की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि चूँकि जो जनकपुर का इलाका है जो कि नेपाल के हिस्से में पड़ता है और वो चूँकि भगवान माँ सीता से जुड़ी हुई जगह है, तो क्या वो भी अपनी तरफ से कुछ देना चाह रहे थे राम मंदिर के लिए? कहते हैं मिथिला में एक परंपरा भी है कि बेटी की तरफ से। परंपरा तो ऐसी है कि जब शिला हम लोग निकाले तो नेपाल के लोग कहने लगे कि राम जी इतने दिनों के बाद मिथिला आए हैं तो एक ही दिन में हम जाने नहीं देंगे, इसलिए वो वहाँ पर अनुष्ठान करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से वो हमें विदा करेंगे।
जो ये पत्थर है उसकी क्या खासियत है, किस तरह का ये पत्थर है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में तो प्राणी मात्र में है परमात्म तत्व को देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, यहाँ तक कि जड़ चेतन में भी देखते हैं। तो पत्थर में भी परमात्मा देखने का हम लोगों की दृष्टि है। और उसमें जो पत्थरों की कई श्रेणियां हैं, उसमें पत्थर एक आता है जिस पत्थर को विष्णु का स्वरूप माना जाता है, वो शालिग्राम पत्थर है। अब ये शालिग्राम पत्थर अपने आप में विष्णु स्वरूप है और उनका प्रभु राम का जब मूर्ति बनेगा तो साक्षात विष्णु के अवतार राम जी हैं। यह एक वैभवकारी, शांतिकारी और देश को भी, समाज को भी आगे ले जाने वाला वहाँ से प्रेरणा मिलती रहे। इस पत्थर से क्या भगवान राम का जो बाल स्वरूप है उसकी मूर्ति तैयार होगी? हाँ, वो बाल स्वरूप जन्म स्थान है, इसलिए बाल स्वरूप भगवान ही वहाँ बनेंगे और उसी बाल स्वरूप को वहाँ प्रतिष्ठापित किए जाएंगे। लेकिन उनका आकार एकदम शिशु वाला नहीं होगा। शिशु का भी एक भव्य स्वरूप, कम से कम 5 से 5.5 फीट ऊंचा वो प्रतिमा बढ़ेगा, ताकि आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक भी उसमें लगे हुए हैं कि रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सीधे सूर्य की रोशनी पड़े। राम सूर्यवंशी है, इसलिए उस दिशा में भी मूर्ति का आकार प्रकार उसी के हिसाब से बनाया जाएगा। गौरतलब है कि इन 40 टन वजनी शिलाओं का इस्तेमाल कोई और प्रतिमा बनाने के लिए नहीं होगा। शालिग्राम श्याम वर्ण का पत्थर होता है, इसे भगवान राम का स्वरूप माना जाता है। इसलिए भगवान राम के बाल रूप और राम दरबार की प्रतिमा इनसे ही बनेगी। माता सीता गौर वर्ण की थी, इसलिए उनकी प्रतिमा शालिग्राम से बनने का सवाल ही नहीं होता। हनुमान जी उनके सेवक थे, इसलिए उनकी प्रतिमा भी इस पत्थर से नहीं बन सकती। भगवान राम के अलावा हर भाई अलग अलग देव अवतार है, तो उसकी प्रतिमा अलग पत्थर से ही बनेगी। संयोग देखिए कि विश्व भर में शालिग्राम केवल भगवान राम की ससुराल नेपाल में ही पाया जाता है। तिब्बत के दामोदर कुंड क्षेत्र में स्थित हिमालय के ग्लेशियर से काली गंडकी निकलती है। यहाँ पर गायत्री यज्ञ हो रहा है। 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये गायत्री का और स्वाहाकार यज्ञ हो रहा है। इससे तो और भी उसमें एक और आध्यात्मिकता का पुट आ गया। इस पत्थर के अयोध्या पहुंचने के बाद भारत और नेपाल का सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो गया है। जानकी जी नेपाल की थीं और भगवान राम अयोध्या के हैं। अयोध्या और जनकपुरी में इस शालिग्राम पत्थर ने संबंधों की नई धार्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा पैदा कर दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।